हेलो एवरीवन। आज का दिन है चौथा, डे 4, माई सिक्स एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2023 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की देवी है कुष्मांडा। ये रोग और शोक मिटाती है, आरोग्य बल प्रदान करती है। तो ये देवी को नमन करते हुए आज हम हमारे विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है हेल्दी डाइट और आज का कलर है रॉयल ब्लू। तो हम हमारे अभी गेस्ट की तरफ चलते हैं। लेट्स गो। आज हम वेलकम करते हैं आज के गेस्ट का, डॉक्टर शीतल सुमानी, और ये हमको बताने वाले हैं हेल्दी डाइट के बारे में। तो आप डाइट एंड डायबिटीज़ कंसल्टेंट है एट सोमानी क्लिनिक। आपने MBBS किया है फ्रॉम MIT कॉलेज लातूर, डिप्लोमा डायबिटीज़ फ्रॉम मुंबई हॉस्पिटल में से किया है। इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद में भी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट वर्क किया हुआ है। सो वेलकम यू इन माई सिक्स एट द बुटीक नवरात्रि टॉक शो 2023। उसके साथ साथ में मैं कुछ हमारे गेस्ट की, डॉक्टर की कुछ खासियत आपको बताना चाहूँगी। ये बहुत ही सिंपल वे में डाइट देते हैं, कभी भी कोई क्रैश डाइट नहीं देते हैं, और जो तुम इजीली क्या मेंटेन कर सको या इजीली तुम वो फॉलो कर सको, ऐसा डाइट वो हमेशा हमको सजेस्ट करते हैं, सो दैट हम लोग हेल्दी और अच्छा खाना खाते खाते इजीली घर में बनी हुई चीज़ों से हम लोग डाइट फॉलो कर सके। ऐसा डाइट वो देने की कोशिश हमेशा हम अपने को करते हैं एज अ पेशेंट। सो डॉक्टर साहब, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कन्वर्सेशन पे। Thank you so much, Nikita, for inviting me in my 6 Yard boutique. नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं एक स्पेसिफिक चीज़ बताना चाहती हूँ, जैसे नवरात्रि अलग अलग कलर्स हम देवी को पूजते हैं, तो आपने वुमेंस के लिए स्पेसिफिकली इस त्यौहार में कुछ सोशल वर्क करने का सोचा। और ये जो आप डेली जो एक जन का मतलब जो ले रहे हैं, हाँ, तो दैट इज़ वेरी मतलब इनकरेजिंग रहेगा। मतलब हाँ, जब भी लेडीज़ जनरली ऐसे होता है कि खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आपके थ्रू वो शायद खुद के बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर सकते हैं। मैं और आप सब लोगों के साथ में वो चीज़ हम लोग मैसेज अपने पब्लिक तक, अपने फ्रेंड्स तक डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं। और जैसे आप ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे रहे हो, वैसे ही मैं बताना चाहती हूँ कि ये बुटीक में भी आप जब आते हो तो आपको हर एक स्टाइल का, डिज़ाइन का, कलर्स, ट्रेडिशन वाइज हर एक टाइप का ड्रेस, कुर्ती आपके चॉइस से मिलता है। इनफैक्ट आप एक चूज़ ही नहीं कर पाते। हम जब भी आते हैं लेने को एक आते हैं, बट बहुत सारा लेके भी चले जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो अभी आज के टॉपिक की तरफ हम चलते हैं कि एकदम बेसिक सवाल है पहला तो, कि बैलेंस डाइट क्या होता है। जैसे हम आज आहार यानी न्यूट्रिशन, जो कि वेगली हम कहते हैं कि डाइट के बारे में बात करने वाले, तो व्हाट इज़ डाइट। पहले तो हम डाइट देखते हैं, फिर बैलेंस डाइट की तरफ जाएंगे। तो डाइट क्या है? अ पर्सन और कम्युनिटी विच हैबिचुअली ईट्स एवरी डे, इट इज़ कॉल्ड डाइट। तो इट्स लाइक वेजिटेरियन डाइट है, वेगन डाइट है, जैन डाइट है, मिक्स डाइट है, ग्लूटेन फ्री डाइट है। तो इस सबको हम आहार या डाइट या न्यूट्रिशन कहते हैं। और व्हाट एग्जैक्टली इन बैलेंस डाइट, तो बैलेंस डाइट में क्या होता है, ये 4 चीज़ें इंक्लूड होती है कि हम वी शुड ईट द फूड विच कीप यू एक्टिव थ्रू आउट द डे। मतलब ये एक दिन में हम पूरे साल भर में एक्टिवनेस आ जाएगा ऐसे नहीं होता है, तो ये डेली प्रोसेस होता है। सेकेंड थिंग, इट शुड गिव यू न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड टू मेक सेल रिपेयर एंड ग्रोथ। जैसे हमारी हर कोई ना कोई, जैसे बाल है, नेल्स है, जो ग्रोथ होते हैं, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वजह से होते हैं। जैसे किड्स में होता है कि उनके भी ग्रोथ ईयर्स होते हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑल न्यूट्रिएंट्स शुड बी प्रोवाइडेड। नंबर 3, दैट इज़ कॉमन कि इट शुड कीप अस हेल्दी एंड फिट। एंड फोर्थ इज, जो डाइट होता है उसके कारण हम डाइट रिलेटेड इलनेसेस से दूर होना चाहिए, कि जैसे विटामिन डिफिशियंसी है, जैसे प्रोटीन डिफिशियंसी है, या ओवर डाइट हो जाता है तो ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये सब मिला के एक बैलेंस डाइट बनता है। तो मतलब अगर तुमको बाकी सब ये चीज़ें अवॉइड करनी है तो डेफिनेटली आपको बैलेंस डाइट लेते रहना चाहिए।
ओके। और उसके साथ में फिर फाइबर्स, प्रोटीन्स, जैसे बैलेंस डाइट के जैसे साथ बैलेंस डाइट जो है ओवरऑल हमारा जो आहार है या न्यूट्रिशन है वो 7 चीज़ों से बनता है। फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट, कि जो हम गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा जो भी खाते हैं, या ऐसे नहीं है कि एक ही चीज़ में सब कार्बोहाइड्रेट एक अलग है, प्रोटीन अलग है, ऑल फूड आर मिक्स बट मेजर कंटेंट कार्बोहाइड्रेट है। सेकेंड थिंग है प्रोटीन। प्रोटीन जैसे हमें अभी रिसेंटली सब बहुत कॉन्सेंट्रेशन रहता है सबका कि प्रोटीन इनटेक, तो दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मसल ग्रोथ। और नंबर थर्ड थिंग इज़ फैट। तो फैट में क्या रहता है, हेल्दी फैट बोलते हैं और नॉन हेल्दी फैट। तो जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट है। और सैचुरेटेड फैट जो रहता है उसके वजह से अगर हम वो ज़्यादा लेते हैं तो उसके वजह से आगे चल के जो हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो अपने रक्तवाहिनी रहते हैं उसमें ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन अटैक होता है, तो दैट इज़ नॉट गुड फैट। एंड अनसैचुरेटेड फैट जो रहता है वो उसका मेजर कैसे पहचाना है, तो वो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, जो कि हम जैसे नट्स है, ऑल नट्स, सोयाबीन है, कोई भी नट्स लेते हैं हम, तो उसका ऑयल जो बोलते हैं तो वो हेल्दी फैट है, अनसैचुरेटेड, बट एवरीथिंग शुड बी इन द लिमिट। ना द फोर्थ थिंग इज़ अ विटामिन्स। विटामिन्स जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, वो हर कोई भी चीज़ में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रहता है। नेक्स्ट इज़ मिनरल्स। मिनरल्स मतलब कैल्शियम है, जिंक है, सोडियम, पोटेशियम, ये चीज़ें आपको पूरा, अगर आपका डाइट बैलेंस है तो ही आपको प्रॉपर मिलती है, अदरवाइज उसका डिफिशियंसी इजीली हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट इज़ द वाटर, कि अपनी बॉडी जो है 60% वाटर से बनी है। तो वाटर अगर हम पानी कम पीते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे झुर्रियाँ आती है चेहरे पे, हेयर फॉल होता है, अपन एक्सरसाइज करते हैं, बाकी सब तो डाइट ले रहे बट पानी पे कंसंट्रेशन नहीं है, तो हमें क्रैम्प्स आना, मसल क्रैम्प्स आना, ऐसी चीज़ें होती रहती है। तो पानी भी बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने ये पानी कितना पीना चाहिए, पानी कैसे है, पानी ज़्यादा कैसे पीना, कितना पीना और ज़्यादा कैसे पीना, तो 2 चीज़ें हैं। एक तो सुबह उठते हैं हम, तब से हमने उठने के बाद 2 ग्लास पानी लेना चाहिए। उसके बाद हमने हर फूड के साथ, फूड के पहले, फूड के बाद पानी लेना चाहिए। बट बहुत बार ऐसे होता है कि 2 ही बार खाना खाते, तो कैसे करना है, तो ध्यान रखना है कि एवरी आवरली 1 ग्लास पानी पेट में गया तो अपना बैलेंस मेंटेन रहता है। और जैसे कि आपको प्यास लग रही हो और आप पानी पी रहे हो, तो इसका मतलब है आप पानी कम पी रहे हो, तो आपको प्यास नहीं लगनी चाहिए, इतना पानी आपने डेली लेना चाहिए, आपने पानी पी लेना चाहिए। उसके साथ में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी, कि फ्रूट्स कुछ मतलब कि जैसे कि बहुत सारा वेजिटेबल्स खाना चाहिए, या देखिए कैसे रहता है, एक प्लेट है तो उसमें 50% अराउंड 50% आपको कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए। और उसमें अगर हम एक प्लेट के 3 हिस्से करते हैं तो पहला हिस्सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हो जाता है। सेकेंड हिस्सा शुड बी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। तो जैसे कि फ्रूट इज़ कंसिडर्ड एज अ होल मील, उसमें हर चीज़ होती है, तो जनरली ऐसे अवॉइड करो कि फ्रूट कोई मील के साथ मत लेना चाहिए। तो वो डबल मील लिए जैसा हो जाता है। तो बेटर वे फ्रूट का एक स्पेसिफिक टाइम है, अर्ली मॉर्निंग ले लो, आफ्टरनून में जब स्नैक्स का टाइम रहता है तब ले सकते हैं आप। और वेजिटेबल्स भी ऐसे कि ऑल वेजिटेबल्स यू शुड ईट इन राइट क्वान्टिटी। कैसे कैसे है, अभी बराबर है, आपका क्वेश्चन बहुत कॉमन है, क्योंकि जनरली वही खा के सब बोर हो जाते हैं, तो उनको अदर कुछ ऑप्शन है क्या, तो जैसे हम स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स में हम डिफरेंट टाइप से उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्प्राउट भेल बना सकते हैं, स्प्राउट्स के चीले बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं। सेकेंड थिंग है कि मखाना ले सकते हैं, खाखरा ले सकते हैं। देन अगर स्वीट में कुछ चाहिए तो तिल और गुड़ के लड्डू है, शेंगदाना लड्डू है, पेन खजूर के लड्डू है, तो ये सब चीज़ें हम हेल्दी स्नैक्स बोल के करना चाहिए, यूज़ कर सकते हैं। और जैसे क्या है, एक बेसिक है कि कीप गुड फूड इन फ्रिज, देन यू विल ईट गुड फूड। तो स्टोर अच्छा फूड करना चाहिए फ्रिज में डेफिनेटली। उसके साथ साथ में जैसे ये खाने की बात होगी तो ब्रेकफास्ट का क्या रोल है?
हाँ, ब्रेकफास्ट ऐसे बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट इज़ द मेन मील इन द डे। तो जैसे उसके नाम में ही है ब्रेक द फास्ट, तो हम जैसे रात से कुछ खाते नहीं हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, तो ये सबसे हेल्दी मील होना चाहिए। डेफिनेटली इसमें प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत तुम कार्बोहाइड्रेट्स फैट ज़्यादा भी ले लेते हो ब्रेकफास्ट में, तो ये दिन भर में डाइजेस्ट होने को हेल्प होता है। सेकेंड थिंग, ब्रेकफास्ट अगर ठीक से होता है तो अलर्टनेस इन द डे मेंटेन रहता है। अब मैं मेनली अभी मॉम्स को बताना चाहूँगी कि अगर किड्स जो ब्रेकफास्ट करके जाते हैं या घर पे करते हैं तो उनके कंसंट्रेशन स्कूल में काफ़ी अच्छा दिखाई दिया है। तो बेटर वे कि हर एक ने, और लेडीज़ में जनरली ये होता है, सबके लिए तो कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट का टाइम वो स्किप कर देते हैं कि नहीं चलो जानी तो खाना खा लेंगे डायरेक्टली बोल के। तो मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट किसी ने भी स्किप नहीं करना चाहिए। भले ही आप 10 बजे करो, पहला मील अगर 12 बजे ले रहे हो तो हम उससे ही ब्रेकफास्ट कहेंगे, या मॉर्निंग में ले रहे हो तो वही ब्रेकफास्ट रहेगा, बट दैट शुड बी अ हेल्दी ऑप्शन। हेल्दी और अच्छे से पेट भर के लेना चाहिए। और दूसरा कि जैसे ये फैट डाइट्स होते हैं, फैट डाइट्स मींस, फैट डाइट्स का क्या है कि फैट डाइट्स मीन्स जो एकदम टेम्पटिंग लगता है कि जिसमें आपको आप सुनते हो कि 1 वीक में 4 kg वेट लॉस हो जाएगा, या 2 मंथ्स में 8, 9, 10 kg वेट लॉस हो जाएंगे। तो किसी को भी क्या लगता है इंस्टेंट है, चलो कर लेते हैं। तो फैट डाइट, और वो सेकेंड थिंग उसमें क्या रहता है, वो इन एंड आउट ऑफ फैशन रहते हैं। मतलब आप थोड़े दिन सुनते हो ये ऐसा डाइट है और थोड़े दिन से वो आउट हो जाता है, फिर नया कोई आता है। जैसे कि आप सुने होंगे कि सिर्फ शेक लेना है, प्रोटीन बेस्ड डाइट, ओनली शेक लेना है से, या कभी होता है कि सूप डाइट होता है, या कोई डाइट ऐसे रहता है 7 डेज डाइट करो, एक दिन फ्रूट्स खाओ, एक दिन वेजिटेबल्स खाओ। इसमें कहीं पे भी आपका बेसिक फूड इंक्लूड नहीं किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये डाइट का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इसमें एक तो आपका इंस्टेंट वेट लॉस हुए वाला इंस्टेंट गेन भी हो जाता है। सेकेंड थिंग, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी, बहुत सारे विटामिन्स अगर हम चेक करते हैं उन पीपल में तो वो कम आते हैं। और लॉन्ग टर्म जैसे हाई प्रोटीन, अननेसेसरी हाई प्रोटीन ले लेते हैं तो किडनी डिसऑर्डर्स भी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो बेटर वे यू शुड चूज़ द डाइट विच इज़ अलाउ यू टू ईट बेसिक फूड। मतलब कोई भी डाइट अगर आपको बोलता है यही खाओ तो वो डाइट ठीक नहीं है। अगर वो डाइट आपको वैरायटी ऑफ फूड मेंटेन करने को अलाउ करता है तो वो डाइट तुम ले सकते हो। जैसे उसमें टाइमिंग डिफर हो सकता है कि कोई डाइट में बोलते हैं कि 2-2 घंटे से खाओ, कोई डाइट में बोलते हैं कि 2 बार ही खाओ, बाकी टाइम मत खाओ। बट इन सब का ओवरऑल क्या मोटो रहता है कि कैलोरी इनटेक जितना होता है उससे ज़्यादा कैलोरी बर्न करना है। और सेकेंड थिंग, इसमें आप हर चीज़ खा सकते हो तो आपको कोई भी चीज़ की डिफिशियंसी नहीं होगी। और इसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। जैसे कहते हैं कि एक्सरसाइज इज़ लाइक अ किंग एंड डाइट इज़ लाइक अ क्वीन। इफ़ यू कीप किंग एंड क्वीन विथ यू देन योर किंगडम विल बी वेरी हैप्पी। ओके, ग्रेट, वेरी स्वीट थॉट। किंग और क्वीन तो हर कोई बनना चाहता है। तो उसके साथ साथ में जो फेजेस होते हैं वुमेन के लाइफ के, या उनके लिए उन्होंने कैसे प्रिकॉशंस लिए? देखिए, जैसे बेबी है, मतलब एक गर्ल चाइल्ड होता है, ग्रोथ ईयर होता है, फिर हम बोलते हैं मेनार्के है, मेंसेस स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ANC मोस्ट ऑफ द टाइम्स, प्री प्रेगनेंसी, PNC मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी, उसके बाद मेनोपॉज एंड प्री मेनोपॉज एंड मेनोपॉज। तो हर एक इसका ग्रोथ में हर एक एज का एक रिक्वायरमेंट होता है। तो उस हिसाब से जैसे हम अगर सर्वे करेंगे तो इंडिया में मोस्ट ऑफ द लेडीज़ का हीमोग्लोबिन 11 से नीचे आता है। तो उसका रीज़न है कि खुद की तरफ ध्यान नहीं देना, जो बेसिक चीज़ें घर में रहती है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, गुड़ है, बट हम अवॉइड कर देते हैं। और कहीं तो भी उसको रिस्पॉन्सिबल है कि इससे वज़न बढ़ जाएगा, उससे वज़न बढ़ जाएगा, या सेकेंड थिंग है कि टाइम नहीं है। तो मुझे स्पेसिफिकली कहना लगता है कि घर में ही चीज़ें हैं, अवेलेबल है, जिसमें आयरन ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है, तो आपने वो चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए, वो लेनी चाहिए। प्रॉपर आप डाइट कंसल्ट करो या किसी से कंसल्ट करके डाइट करो। अगर आपको वज़न भी कम करना है, बहुत सारे लेडीज़ का वो प्रॉब्लम रहता है, उनको वज़न तो कम करना रहता है बट टाइम नहीं रहता है, ना एक्सरसाइज को टाइम रहता है, ना स्पेसिफिक फूड लेने को। तो वो क्या करते हैं, चीज़ें खाना बंद कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करते हैं। शुगर अवॉइड कर दो, फ्राइड, मतलब बहुत सारी चीज़ें। हाँ, कुछ चीज़ें ठीक है, तुम शुगर फ्राइड थोड़ा तो भी कर सकते हो, बट बेसिक वो कुछ भी
नहीं खाएंगे, रोटी भी कम खाएंगे, चावल भी नहीं खाएंगे, तो ऐसे नहीं सस्टेन नहीं होता है वो। और उसका रिजल्ट ऐसे होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको कोई ना कोई डिफिशियंसी, जैसे नी प्रॉब्लम्स जो लेडीज़ में अभी सुनते हैं हम, जो हाँ बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। तो नी प्रॉब्लम के लिए भी फिर मतलब ये से हर छोटे प्रॉब्लम के लिए डाइट इम्पोर्टेंट है और आपको डाइटिशियन के पास जाना चाहिए। एक नॉर्मल डाइटिशियन के पास में जाके आप ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं, मतलब फैशनेबल जो फैशन में डाइट प्लान आ रहे हैं वो कैरी करने से अच्छा खुद के मन से प्रॉपर डाइटिशियन के पास जाके आप आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग डाइट प्लान ले सकते हो ऐसे। और उसके साथ साथ ये पूछना था कि जैसे ये लाइफस्टाइल डिसीज होते हैं तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? जैसे मुझे कहना लगता है कि वुमेन्स आर द डीन इन द किचन, द रूल विच दे मेक। जैसे कॉलेज में डीन पूरा कॉलेज चलाता है, वैसे ही वुमन पूरा घर चलाती है, एटलीस्ट खाने के मामले में। तो जैसे आप आदतें डेवलप करोगे, खुद में करोगे, तो बच्चे किड्स, हम बोलते हैं कि किड्स डज नॉट लिसन टू अस, दे फॉलो अस। तो अगर आप खुद खाओगे अच्छा, या घर में हम आप देखते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, तो ये सब चीज़ें जो पहले 50-60 एज में होती थी, अब हमारे पास पेशेंट 30 में भी आता है जिसको शुगर हुए वाली है। तो हम उसको भी क्या कहते हैं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट इज़ डाइट। तुम पहले डाइट पे कंट्रोल करो, सेकेंड इज एक्सरसाइज, एंड थर्ड इज देन मेडिसिन। वी स्टार्ट विथ मेडिसिन। इवन हमने ये भी देखा है कि डाइट जितना आप कंट्रोल डाइट, बैलेंस डाइट होता है, तो शुगर के मेडिसिन कम लगते हैं, बीपी की गोली भी थोड़ी बहुत कम हो जाती है। जैसे 10 kg वेट लॉस होता है तो बीपी का डोज भी काफ़ी कम हो जाता है। सो मतलब ऐसा है कि तुम्हारे जो डिसीज भी है, समझो लाइफस्टाइल डिसीज रहो या और कुछ रहो, उसमें डाइट प्लस एक्सरसाइज का तुम अगर परफेक्ट कॉम्बिनेशन करो तो तुम्हारी लाइफ काफ़ी हेल्दी हो जाएगी। और एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे था कि रूल फॉर डाइट, जैसे चीट डाइट कब करना चाहिए और फैमिली फंक्शंस होते हैं तो तब क्या करना चाहिए? तो जैसे एक्चुअली हम ऐसे रूल नहीं बता सकते, बट एक ओवरऑल हमें फॉलो करना भी है, वो सब एंजॉय भी करना है। तो क्या करना चाहिए, तो एक वीक अगर हम कंसिडर करें तो 90% टाइम यू शुड फॉलो नॉर्मल डाइट। जब आप घर पे हो, आप खुद जब कंट्रोल कर सकते हो, तो 90% टाइम यू शुड फॉलो नॉर्मल डाइट, बट 10% टाइम यू कैन एन्जॉय यूर फूड यू लाइक। मतलब फिर वो आराम से खाओ, कुछ उसका टेंशन लेके, स्ट्रेस लेके नहीं खाना चाहिए जो भी खा रहे हैं वो। सेकेंड थिंग, ईट स्लोली। कुछ भी खा रहे हो, पसंद का खा रहे हो या नॉन पसंद नहीं है वो खा रहे हो, बट ईट स्लोली। थर्ड थिंग, डू नॉट यूज़ एनी थिंग और डू नॉट डू एनी अदर थिंग्स वाइल ईटिंग। जैसे हम बच्चों को बोलते टीवी मत देखो, तो वैसे ही पढ़ाई भी करते वक्त भी खाना नहीं खाना है। जैसे हम बोलते तू पढ़ रहा है चलिए खा ले, ऐसे नहीं करना चाहिए। या हम भी कभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो हमें वो फूड जो है वो अपन बोलते हैं कि उस पर अपना पूरा लाइफ है, तो हमने उसकी वो रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो उस हिसाब से मतलब जो खाना खा रहे हैं उसकी रेस्पेक्ट करिए, थोड़ा थोड़ा प्लेट में लीजिए, तो आप आराम से थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। और कोई भी चेंज जो है वो सडन नहीं होता है। आपको अगर डायबिटीज़ भी हुआ है तो वो सडन वो कम नहीं होगा, तो आपके लिए उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा चेंज डाइट में करना चाहिए और इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे मत जाइए, ऐसे मुझे लगता है। स्लोली वेट लॉस होगा तो वो परमानेंट भी रहेगा। यस, तो कॉन्सेंट्रेट ऑन ईटिंग हेल्दी, नॉट ऑन ईटिंग लेस। ओके, थैंक यू सो मच। आई थिंक अभी हमारे ऑडियंस और सभी जो फ्रेंड सर्कल है वो पूरा देख रहे हैं आपका वीडियो, और डेफिनेटली वो डाइट और हेल्दी लाइफ के तरफ डेफिनेटली फॉलो करेंगे। कैसे सबको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबको है, बट एग्जैक्टली क्या करना है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मन से कुछ भी करके उसके साइड इफेक्ट होते हैं, या किसी को नेट पे हम देखते हैं, सर्च करते हैं आजकल, तो गाइडलाइन लो। यस, गाइडलाइंस लेके ही करना चाहिए। थैंक यू सो मच शीतल कमिंग फॉर माय 6 Yard द बुटीक नवरात्रि टॉक शो में। या इट्स माय प्लेजर टू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आज का डे 4 ख़त्म हुआ। आज का फैशन मंत्रा है, फैशन इज़ लाइक ईटिंग, यू शुड नॉट ईट सेम मेनू फॉर एवर। सो डाइट कीजिए, हेल्दी लाइफ कैरी कीजिए और माय 6 Yard में शॉपिंग भी कीजिए। कल का डे है 5, कल का टॉपिक है रिलेशनशिप। कल सेम टाइम पे 4 o'clock फेसबुक लाइव हम मिलेंगे, और आपको इसकी लिंक डिजिटल मीडिया में हर जगह हम लोग अपलोड कर देंगे।
थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।